सबसे बड़ी कार्रवाई हो गई। आपको बता दें, चैतन्यानंद गिरफ्तार कर लिया गया है। अब हर राज खुलेगा। यौन शोषण के मामले में चैतन्यानंद गिरफ्तार कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने आगरा से गिरफ्तारी की है। आगरा के होटल से चैतन्यानंद की गिरफ्तारी हुई है। चैतन्यानंद पर छात्राओं से यौन शोषण का आरोप रहा। चैतन्यानंद पर आपको बता दें कि दर्ज है एफआईआर भी, 5 एफआईआर दर्ज है। चैतन्यानंद पर 5 एफआईआर दर्ज हैं। आगरा से गिरफ्तारी हो गई है। यौन शोषण के बहुत ही गंभीर आरोप लगे और अब हर राज सामने आएगा। शिकंजे में चैतन्यानंद फंस गया है। भागने की बहुत कोशिश की जा रही थी और पुलिस लगातार तलाश रही थी। जब से केस दर्ज हुआ इस पूरे मामले पर, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब गिरफ्तारी हुई तो उस वक्त की तस्वीरें, दिल्ली पुलिस दिल्ली लेकर आई आगरा से और चैतन्यानंद पर यौन शोषण का गंभीर आरोप है जिसके तहत गिरफ्तारी हुई है। तो कई आरोप छात्रों की तरफ से भी लगाए गए थे। बड़ी सफलता पुलिस टीम के हाथ चैतन्यानंद की गिरफ्तारी का वीडियो भी सामने आया है। आगरा में सुबह 3:41 पर गिरफ्तारी हुई है। कल शाम 4 बजे होटल में एंट्री की थी। होटल के रजिस्टर में स्वामी पार्थ सारथी के नाम से एंट्री। दिल्ली पुलिस ने आगरा से गिरफ्तारी की है। तो पहले भी ये जानकारी मिल रही थी कि आगरा में छिपे हो सकते हैं चैतन्यानंद। इस आरोपी के अभियुक्त की छिपे होने की जानकारी थी, जिसके बाद लगातार पुलिस की टीम आगरा पुलिस से भी कांटेक्ट बनाए हुए थी, जानकारी ले रही थी। जैसे ही होटल में एंट्री होती है, पुलिस को सूचना मिली और अब दिल्ली लेकर आ रही है पुलिस। ये 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। कल शाम 4 बजे होटल में एंट्री और ये देखिए, ये नाम स्वामी पार्थ सारथी के नाम से एंट्री हुई थी। ये नाम अपना लिखवाया गया था। कल शाम 4 बजे होटल में एंट्री हुई और ये दूसरी तस्वीर जहां गिरफ्तारी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। तो पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। चैतन्यानंद गिरफ्तार कर लिया गया है। चैतन्यानंद सरस्वती गिरफ्तार। यौन शोषण मामले में चैतन्यानंद सरस्वती को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने चैतन्यानंद को आगरा से गिरफ्तार किया और दिल्ली पुलिस ने आगरा में एक होटल से गिरफ्तार किया है। चैतन्यानंद पर 17 लड़कियों से लगाया है, 17 लड़कियों ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। इस पर 32 छात्राओं ने चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ शिकायत भी दर्ज की है। काफी दिनों से फरार चल रहा था, पुलिस तलाश कर रही थी। चैतन्यानंद सरस्वती को पटियाला हाउस कोर्ट ने शुक्रवार को चैतन्यानंद की अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी थी और अब गिरफ्तारी बहुत अहम है। और जिस होटल में चैतन्यानंद ठहरा था, उस होटल के स्टाफ ने क्या कुछ जानकारी दी है, वो भी आपको सबसे पहले सुनवाते हैं। बाबा हमारे किसी के थ्रू आए थे, हमारे मिलने वाले बगल में, उनके थ्रू आए थे समथिंग शाम को 4 बजे के टाइम पे। तो उन्होंने एंट्री किया, प्रॉपर आईडी वगैरह सबमिट करी अपनी। उसके बाद उन्होंने हमसे रूम लिया। रात को समथिंग 3 बजे के टाइम पे पुलिस आई थी। उन्होंने हमसे रूम नंबर के बारे में पूछा, एंट्री रजिस्टर चेक किया। उसके बाद उन्होंने रूम में गए, हमारे साथ में स्टाफ लिखा था हमारा, एक लड़का ऊपर रूम में गया, उन्होंने कुछ बातचीत करी। उसके बाद बाबा को वो लगे लेके नीचे गाड़ी में बैठा के ले गए। और हमारे साथ जितेंद्र जुड़ गए और ज्यादा जानकारी के लिए। जितेंद्र, एक बड़ी कामयाबी है पुलिस के लिए, क्योंकि इस पूरे मामले पे जो अग्रिम जमानत की याचिका थी उसे खारिज कर दिया गया। चैतन्यानंद सरस्वती की गिरफ्तारी अहम है, लेकिन इस पूरे मामले पर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है? किन किन लोगों से पूछताछ हुई अब तक? जी बिल्कुल, देखिए पिछले 1 हफ्ते से लगातार दिल्ली पुलिस चैतन्यानंद को तलाश कर रही थी। लगातार उसको ट्रैक किया जा रहा था। उसकी जो लास्ट लोकेशन थी वो भी आगरा में निकली। बावजूद इसके दिल्ली पुलिस के जितने भी 5 शहरों के अंदर तमाम ठिकाने थे, चाहे उत्तराखंड के अंदर हो, सोनीपत के अंदर हो, दिल्ली के अंदर हो, इसके अलावा चाहे राजस्थान के अंदर हो, तमाम लोकेशंस पर तकरीबन 300 से ज़्यादा पुलिसकर्मी लगातार रेड्स कर रहे थे। लेकिन चैतन्यानंद बेहद शातिराना तरीके से लगातार जो भी आगरा के अलग अलग होटल्स हैं वहाँ पर ठहर रहा था। और ख़ास बात ये कि इसने अपना नाम बदल लिया था। जो पार्थार्शी इसका नाम है, जिससे उसने वहाँ पर बाकायदा रूम अपना लिया था होटल फर्स्ट के अंदर। वहाँ पर भी इसने अपना पुराना आईडी दिया और पुराना आईडी देकर ही इसने रूम बुक किया और उस रूम में वहाँ पर आराम से रह रहा था। लेकिन पुलिस जिस तरीके से इसको ट्रैक कर रही थी, उसके बाद पुलिस वहाँ पहुँची और इसकी गिरफ्तारी की गई है। हालांकि इस पूरे मामले में अब तक
तकरीबन आधा दर्जन से ज़्यादा जो लड़कियां हैं, जो छात्राएं हैं, उनके 164 के बयान अदालत के सामने हो चुके हैं, जिसके बाद बाकायदा शारीरिक शोषण का मुकदमा इसके खिलाफ दर्ज किया गया। इसके अलावा इसके ऊपर 4 अन्य और मुकदमे पहले से हैं, जिनमें छेड़छाड़ है, फॉर्जरी है, तो उसमें भी अब दिल्ली पुलिस जल्द इसके खिलाफ कार्रवाई करेगी, इसकी दोबारा से गिरफ्तारी करेगी। लेकिन अब फिलहाल इसको आगरा से दिल्ली लाया गया है। दिल्ली लाने के बाद इसे आज पटियाला हाउस कोर्ट में दोपहर के बाद पेश किया जाएगा, जहां से पुलिस की कोशिश होगी कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा दिन की रिमांड ली जा सके। जी शुक्रिया आपका जितेंद्र, नजर बना के रखिए। बड़ी जानकारी जितेंद्र दे रहे हैं कि अब इस पूरे मामले पर पुलिस की कोशिश होगी कि ज्यादा दिन की रिमांड मिल सके।